जय श्री राम के उद्घोष से जो ध्वनि निकल रही है वो अयोध्या से पूरी दुनिया तक पहुंच रही है। रामलला मंदिर के उद्घाटन से पूरा का पूरा भारत देश उत्साह से भरा हुआ है और जितनी भी रिलीजियस एक्टिविटीज है वो भारत के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हमें देखना है कि राम मंदिर का भारत की इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है और क्या इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, कितना खर्चा किया गया राम मंदिर के ऊपर और कितना खर्चा किया जाने वाला है। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि यूपी की कायापलट कैसे होने वाली है, यूपी अपने डेवलपमेंट के अंदर कितना खर्चा करने वाला है और योगी आदित्यनाथ का आगे क्या प्लान है। और इस वीडियो के अंत में मैं ये भी उत्तर दूंगा कि क्या ये जो कैंपेन चलाया जा रहा है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है आने वाले चुनावों के लिए और इसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है बीजेपी पार्टी को 2024 के इलेक्शंस के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम ये भी बात करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए क्या डेवलपमेंट होने वाली है, रियल एस्टेट सेक्टर को कैसे बूस्ट मिलेगा राम मंदिर बनने के बाद, और क्या पूरी दुनिया से लोग एज ए टूरिस्ट आएंगे और क्या इंपैक्ट होने वाला है टूरिज्म सेक्टर के ऊपर सिर्फ एक राम मंदिर के भारत में बनने से। ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स की वजह से कितने जॉब्स क्रिएट होने वाले हैं इंडिया के अंदर। क्या स्टॉक मार्केट के अंदर भी हमको जंप देखने को मिला राम मंदिर के इनॉग्रेशन के बाद। तो राम मंदिर के इनॉग्रेशन के साथ ही अंदाजा लगाया जाने लगा कि कितने टूरिस्ट आने वाले हैं सिर्फ एक जगह पे जो है राम मंदिर। तो इस साल का एस्टिमेट ये लगाया गया कि लगभग 35 करोड़ लोग जाएंगे राम मंदिर सिर्फ एक साल के अंदर। इसका मतलब हर महीने लगभग 3 करोड़ लोग वहां पे पहुंचेंगे। यहाँ पे हमें यह भी देखना पड़ेगा कि अयोध्या की पॉपुलेशन सिर्फ 35 लाख है। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली 1:10 का रेशियो रहेगा। हर महीने अयोध्या के अंदर इतना टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा मिलने वाला है। अयोध्या के अंदर इतने लोग आने वाले हैं राम मंदिर के बनने के बाद। ये तो रही सिर्फ फुटफॉल की बात कि इतने टूरिस्ट आने वाले हैं, लेकिन इन टूरिस्ट को रहने के लिए जगह चाहिए, इन टूरिस्ट को रहने के लिए होटल्स चाहिए। तो अभी का जो हमें डेटा मिल रहा है उसके हिसाब से लगभग 100 होटल्स का अप्रूवल मिल चुका है और अप्रोक्सीमेटली 50 होटल्स और आने वाले हैं अयोध्या के रीजन के अंदर। आपको 3 स्टार से लेकर 5 स्टार तक की रेंज के सारे होटल्स अयोध्या के अंदर देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि ताज, उन्होंने 2 होटल्स का वादा किया है अयोध्या के अंदर ताकि वो अपने विजिटर्स को 5 स्टार फैसिलिटी दे सके। ये तो रही सिर्फ होटल्स की बात। उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 2500 से 5000 आपको रूम्स वहां पे प्रिपेयर होने वाले हैं ताकि जितने भी यात्री आए वहां पे ठहर सकें। और उसके अलावा 2500 से 5000 आपको होम स्टेज भी वहां पे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं अगर वो अयोध्या विजिट करें, वहां के लोकल कल्चर को एक्सप्लोर करें, वहां के लोकल लोगों से मिले और उनके साथ रहें। प्रॉपर्टी के दाम भी अयोध्या के अंदर आसमान छू रहे हैं। जो प्रॉपर्टी 10 से 20 लाख रुपए के अंदर मिलती थी वो आज के टाइम पे 2 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी हो चुकी है। और इसी ग्रोथ को देखते हुए जो यूपी की हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी है उन्होंने प्लान किया है कि वो वहां पे हाउसिंग फैसिलिटी बिल्ड करना शुरू करेंगे। ये अप्रोक्सीमेटली 5 ईयर का प्लान है जो गवर्नमेंट लेके चल रही है ताकि न्यू एस्टेब्लिशमेंट वहां पे हो और लोग वहां पे जाके बसना शुरू हो। यूपी गवर्नमेंट ने यहां तक कि ये भी वादा किया है कि आने वाले 5 सालों के अंदर वो 40,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे और अप्रोक्सीमेटली उनके 200 प्रोजेक्ट्स 5 साल के अंदर शुरू होने वाले हैं जो यूपी की काया पलट कर देंगे। और जैसा हम सभी को पता है कि अयोध्या ईस्टर्न यूपी के अंदर आता है जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड एरिया नहीं था, लेकिन राम मंदिर के वहां पे आने पे ईस्टर्न यूपी भी डेवलप करना शुरू करेगा। और जो गवर्नमेंट की 200 प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं उसके अंदर डेफिनेटली रेलवे स्टेशन आता है, एयरपोर्ट आता है और हाईवेज आते हैं ताकि अयोध्या की कनेक्टिविटी वर्ल्ड क्लास हो सके। और हम सभी को पता है कि भारत एक धार्मिक देश है। इसका मतलब अगर अयोध्या का एस्टेब्लिशमेंट होता है तो उसके थ्रू बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन के स्ट्रीम्स खुलेंगे। आपको अगर कुछ भी लेना है, कहीं पे भी जाना है, आपको धर्म से रिलेटेड कुछ भी चीजें चाहिए वो आपको अयोध्या के अंदर मिलेगी। तो ऐसे सेंटर्स बनाए जा रहे हैं जो भारत की जो फिलॉसफी है उसको पूरी दुनिया तक पहुंचा है। इसके थ्रू आपको इंडियन रेवेन्यू तो आएगा ही आएगा, लेकिन जो इंडियन डायस्पोरा पूरी दुनिया में फैला है वहां से भी लोग आएंगे और दूसरे लोग जो इंडियन कल्चर से बिलोंग नहीं करते लेकिन इंटरेस्टेड हैं वो भी आएंगे। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का कहना था कि लगभग 50,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा इस साइड पे, लेकिन उन्होंने अपना एस्टिमेट बदल दिया है। उन्होंने इसको अब डबल कर दिया, लगभग 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा सिर्फ इस पर्टिकुलर साइड से। और इसी लोग इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं क्योंकि जहां पे रेवेन्यू आएगा वहां पे लोग जाएंगे, वहां पे बिजनेसेस जाएंगे और वहां पे जॉब क्रिएशन होगा। अगर 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू कहीं पे आ रहा है तो ये रेवेन्यू डेफिनेटली पूरी अयोध्या और उसके नियर बाय लोकेशंस को डेवलप करना शुरू करेगा। हमने बहुत बार न्यूज में ये सुना होगा कि एक मंदिर के लिए इतना पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है, एक हॉस्पिटल बना देते या आप एक कोई कॉलेज बना देते, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक कॉलेज एक हॉस्पिटल बनने से इतना रेवेन्यू जनरेशन होता? एक बच्चा जो 12 साल 15 साल अपने जिंदगी के पढ़ाई के लिए दे देता है वो एक अच्छी नौकरी नहीं कर पाता, लेकिन सिर्फ एक मंदिर बनने से उस टाउन के अंदर 1 लाख करोड़ का
रेवेन्यू आने वाला है तो डेफिनेटली जो पैसा है वो किसके पास जाएगा, वो लोकल्स के पास जाएगा, वहां के लोगों के पास जाएगा जो वहां पे जॉब कर रहे हैं, जिनकी छोटी छोटी शॉप्स हैं, चाहे वो फूल की हो, चाहे वो प्रसाद की हो, चाहे मैकेनिक की हो, चाहे पेंटर्स हो, कोई भी जो आसपास काम कर रहा है उसके हाथ में वो पैसा जाने वाला है। और भारत को उसके धर्म से अलग नहीं किया जा सकता है। आपने भी देखा है कि चाहे वैष्णो देवी हो या तिरुपति हो, ये सारे के सारे टाउन्स सिर्फ टेम्पल इकोनॉमी पे चलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टाउन्स हैं इंडिया के अंदर जिनको डेवलप किया जा सकता है सिर्फ टेम्पल इकोनॉमी पे। और भारत की जो दूसरी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की हो, चाहे सर्विसेज की हो या टेक की हो, उसके लिए आपको डेफिनेटली अलग सिटीज बिल्ड करनी पड़ेगी जो डेडिकेटेड रहे उन चीजों के लिए। लेकिन एक रिलीजियस एस्पेक्ट ऐसा भी है जो आपको टेम्पल बना के इकोनॉमी जनरेट करा के दे सकता है, तो आपको उसको भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। और आने वाले टाइम पे हम सभी को पता है कि अयोध्या एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन बनने वाला है, क्योंकि राम मंदिर वहां पे है। ना सिर्फ हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख भी वहां पे जाने वाले हैं, क्योंकि उनकी भी आस्था जुड़ी हुई है राम से। योगी आदित्यनाथ और यूपी गवर्नमेंट का जो मिशन है कि उनको 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी सिर्फ यूपी के अंदर टच करनी है, तो राम मंदिर उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर बनने वाला है। तो राम मंदिर के बनने के बाद जो अयोध्या के अंदर ग्रोथ आने वाली है, उसको देखते हुए हमें कुछ लेसन सीखने को मिलते हैं, जो है अगर आपके पास एक बहुत बड़ी ऑडियंस है और उसके लिए आप कुछ कर सकते हो तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। क्योंकि अगर आप वो कर रहे हो और आपकी ऑडियंस की वो डिमांड है तो आपके पास जरूर आएगी। राम मंदिर के इशू के अंदर भी यही हुआ। इंडिया के लगभग 90% लोगों की आस्था है राम मंदिर के अंदर, राम के अंदर। और राम मंदिर के बनने के बाद जितनी इन्वेस्टमेंट अयोध्या के अंदर आ रही है, जितना हाइप क्रिएट हो रहा है, वो बिना प्लानिंग के नहीं हो सकता था। तो प्लानिंग बहुत अच्छी रही और प्लानिंग ऐसे ग्रुप को टारगेट करके की गई है जो बहुत ज्यादा आपको रेवेन्यू लाके दे सकता है। दूसरा, आपने देखा होगा कि राम मंदिर की सिर्फ टेम्पल कंस्ट्रक्शन के अंदर 1000 करोड़ के लगभग पैसा खर्च हुआ। लेकिन अब जो हजारों करोड़ रुपए आने वाला है अयोध्या के अंदर, या तो वो श्रद्धालुओं से आएगा या इन्वेस्टर से आएगा। तो ना ही यूपी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ा, ना सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा वहां पे खर्चा करना पड़ा इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कराने के लिए। और तीसरा, आपको कोई भी प्रोडक्ट होता है, किसी भी चीज का इनॉग्रेशन करते हैं, किसी भी चीज को लॉन्च करते हैं, तो बहुत ज्यादा मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट होता है अगर आपको वहां पे किसी को बुलाना है। लेकिन इतने सारे भारतीयों की श्रद्धा राम मंदिर से जुड़ी हुई है, तो जो पहला इवेंट 22 तारीख को हुआ, उसके अंदर दुनिया के सारे इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया गया जिसकी आस्था थी, और वो आए भी। तो जितनी भी जगह शेयर होगा, जिस जिस इन्फ्लुएंसर ने अटेंड किया इस इवेंट को, वो अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर जरूर इस बात को शेयर करेंगे और ये और लोगों तक पहुंचेगा। और जितने लोगों तक पहुंचेगा, ये सारी की सारी मार्केटिंग जो राम मंदिर की हुई है वो फ्री में हुई है। तो जितना भी डेवलपमेंट अयोध्या के अंदर होगा, चाहे वो आपका हाईवेज हो, आपके रेल ट्रैक्स हो, आपकी ट्रेन हो या आपके एयरपोर्ट हो, ये सारा का सारा जितना भी खर्चा यूपी गवर्नमेंट करने वाली है, वो सारा का सारा पैसा वसूल हो जाएगा। क्योंकि इतने लोग वहां पे जाएंगे जिससे आपने जितना भी पैसा खर्च किया है, जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है, वो आपका पूरा का पूरा वसूल हो। इस वीडियो के अंदर हमने बिजनेस की बात की, अब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं। क्या जो राम मंदिर का इशू है उसको पॉलिटिसाइज किया गया है? क्या ये मोदी गवर्नमेंट का मास्टर स्ट्रोक है जो इनको 2024 के अंदर जीत दिलाएगा? तो मैं इसको इस नजरिए से देखता हूं कि अगर कोई गवर्नमेंट आपके डेवलपमेंट का काम कर रही है, कोई गवर्नमेंट ऐसे काम कर रही है जो आपका इंफ्रा बिल्ड कर रही है, जो आपका रेवेन्यू जनरेट कर रही है, जिनके एम्बिशंस है कि इंडिया 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने 2026, 27 या 28 तक, और ये काम इतनी स्पीड से हो रहे हैं कि आपको टाइम भी नहीं मिल रहा है। आपको हर साल कोई ना कोई प्रोजेक्ट बनता हुआ दिखता है, आपको हर साल किसी ना किसी टनल का, किसी ना किसी हाईवे का, किसी ना किसी पोर्ट का, किसी ना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन होते हुए दिखता है। तो ऐसा तो कोई भी दिन, कोई भी महीना नहीं जा रहा है जहां पे काम नहीं चल रहा है। तो अगर किसी गवर्नमेंट की एक प्लानिंग आपको 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू सिर्फ एक शहर के अंदर लाके दे सकती है, तो व्हाई नॉट, उनको डेफिनेटली यूज करना चाहिए इन चीजों को अपने मार्केटिंग कैंपेन्स के अंदर। क्योंकि आप अपनी अच्छाइयां नहीं बताओगे तो कौन बताएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।